हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। कल हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। आज हमें मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो पेपर में हर बार आते हैं, यानी जो जिसके ज़्यादा व्यू हैं पेपर में आने के क्वेश्चन के, वही क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरे चैनल का नाम क्या है? आदित्य जस्टिफाई। आदित्य जस्टिफाई, ठीक है। चलो भोलेनाथ का नाम लेके शुरू करते हैं। हर हर महादेव। चलिए शुरू करते हैं। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? जो अलाई दरवाज़ा था उसका निर्माण किसने करवाया था? यानी जब अलाई दरवाज़ा निर्माण किया गया उस समय शासनकाल पे कौन था कि कौन था? खासकर दिल्ली में। ये बात दिल्ली की होगी। जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें सारी बात दिल्ली सल्तनत के बारे में बता रखी है कि दिल्ली में कौन राजा था, किसका टाइम पीरियड क्या रहा, कब से कब तक रहा, यही बता रखा है। ठीक है। तो जो अलाई दरवाज़ा था उसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ये बताना है। जो खिलजी वंश था उसको शुभारंभ करने वाला, उसकी स्थापना करने वाला शासक कौन था? कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? जो गुलाम वंश था उसका अंतिम शासक कौन था, ये बताना है। कौन था उसका अंतिम शासक? शम्बुद्दीन कैमूर। कौन? शम्बुद्दीन कैमूर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो गुलाम वंश का संस्थापक था, जो गोरी का गुलाम भी था, उसको कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। अच्छा, तो आप ये बताओ कि इसकी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? एक गेम होता है चौगान, लाइक ऐसा ही गेम हो ना, वो खेल खेलते समय उसकी घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है। और ये कहाँ का था? लाहौर का। कहाँ का था? लाहौर का। सॉरी, इसको कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। कहाँ दफनाया गया था इसको? लाहौर में। इसका मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक कौन बना था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो गोरी का गुलाम था, जो जो गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है, उसके बाद शासक कौन बना था? उसका पुत्र। ठीक है, उसका पुत्र बनेगा। कौन? आराम शाह। उसके पुत्र का क्या नाम था? आराम शाह। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान साहसिक फैसले लेता था? यानी अपने जो साहसिक फैसले होते हैं ना, जो एकदम निर्णय लेने के फैसले, जो इस पे अधिक कठोर तरीके से सोचा गया होगा, जो मतलब कठोर तरीके थे, कठोर निर्णय थे, वो कौन लेता था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन लेता था? मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया था ये। मतलब इसने अपने टाइम पीरियड में ना बहुत कार्य किए, बहुत मतलब अच्छी तरह से नहरों के बारे में या दिल्ली इसके नगर नियोजन के बारे में देखा जाए, सब कुछ उन्होंने अच्छा काम किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के 5 साहसिक फैसले। अब देखो, उसने शासनिक फैसले तो उसने लिए, ठीक है। अब ये बताने हैं कि उसने कौन कौन से लिए थे, उनके उनके बारे में बताएं, कौन कौन से लिए थे। दोआब की राजस्व वृद्धि। दोआब था जो, दोआब में राजस्व वृद्धि, उसके राजस्व में वृद्धि की गई। अगला क्या किया गया? राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी ले गया। और कब लेके गया? 1327 ईस्वी में। कब? 1327 ईस्वी में। ठीक है। आगे है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। उसने सांकेतिक जो मुद्रा होती है उसका प्रचलन किया, उसको शुरू किया। और कब किया? 1329 ईस्वी में। 1329 ईस्वी में। आगे है खुरासान अभियान। जो खुरासान अभियान था वो कब चलाया गया? 1329 ईस्वी में। कब चलाया? 1329 ईस्वी में। अगला है कराचिल अभियान। कराचिल अभियान कब चलाया गया? कराचिल अभियान 1337 ईस्वी में। कब? 1337 ईस्वी में। मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता है? जो मध्यकालीन भारत है उसमें दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता है? सैन्य विभाग को। किसको? सैन्य विभाग को। आगे है अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस गुरु सिख द्वारा पूर्ण किया गया था? जो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है ना, अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसको किस सिख गुरु द्वारा, कौन सा सिख गुरु था जिसके द्वारा पूर्ण कराया गया था? किसके द्वारा? गुरु अर्जुन देव द्वारा। किसके द्वारा? गुरु अर्जुन देव द्वारा।
किसके द्वारा? गुरु अर्जुन देव द्वारा। ठीक है, आगे है स्वर्ण मंदिर का जो स्वर्ण मंदिर है कहाँ पर पड़ता है? ये पंजाब में। ठीक है, तो इसकी जो नींव रखी थी वो किस गुरु शासक ने रखी थी? श्री रामदास ने। किसने? श्री रामदास ने। किसने? श्री रामदास ने। आगे है स्वर्ण मंदिर का दूसरा नाम क्या है? जो स्वर्ण मंदिर है उसका दूसरा नाम क्या है? श्री हरि मंदिर। श्री हर मंदिर साहिब। क्या नाम है दूसरा? श्री हर मंदिर साहिब। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि क्या है? गुरुमुखी लिपि। क्या है? गुरुमुखी। ठीक है, गुरुमुखी लिपि में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं? गुरुमुखी जो लिपि होती है उसमें 3 तो स्वर होते हैं और 32 व्यंजन होते हैं। कितने? 3 स्वर होते हैं और 32 व्यंजन होते हैं। किस मुगल शासक ने, ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो किसने लागू की थी? अकबर ने। अकबर ने तो की थी, लेकिन वह कब की थी? 1575 ईस्वी में। कब? 1575 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है मनसब का अर्थ क्या होता है? मैंने बताना है कि जो मनसब है उसका मीनिंग क्या है, उसके बारे में बताना। मनसब क्या होता है? ठीक है, सेना में एक पद या रैंक होता है, यानी जो सेना में जैसे एक पद हो गया, सेना में पद, या उसको भी कह सकते हैं सेना में जो पद बोलते हैं यानी रैंक बोलते हैं, डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, मनसबदारों की नियुक्ति कौन करता था? जो मनसबदार थे उनकी नियुक्ति कौन करता था? उनकी नियुक्ति करता था बादशाह। कौन? बादशाह। ठीक है, जैन उल आबदीन किस नाम से फारसी में कविता लिखता था? जो जैन उल आबदीन था वो किस नाम से कविता लिखता था? किस नाम से? फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में कविता लिखता था। कौन सी में? किस नाम से? कुतुब नाम से। किस नाम से? कुतुब नाम से। आगे है स्लोप वॉल या बेटर दीवारें किस सल्तनत की स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है? जो स्लोप वॉल है या बेटर दीवार है वो किस सल्तनत की स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं? किसकी हैं? तुगलक की। किसकी हैं? तुगलक की। चलिए रिवाइज करते हैं। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दिल्ली खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शहाबुद्दीन कुमर्स था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक कौन बना था? उसका पुत्र आराम शाह बना था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान शासक फैसले लेता था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान शासी फैसले लेता था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के 5 शासक फैसले बताइए। जो उसने फैसले लिए थे ना, 5 शासक थे जिन्हें मतलब उसकी उपाधि मिल गई थी कि शासक फैसले लेने वाला है। तो वे बताने कि वे फैसले कौन कौन से थे। दोबाब में राजस्व वृद्धि 1326 में की गई। राजधानी परिवर्तन की कर दिया उसने, दिल्ली से देवगिरी ले गया राजधानी को। ठीक है, कहाँ से? दिल्ली से देवगिरी ले गया। कब ले गया? 1327 ईस्वी में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। कब किया? 1329 ईस्वी में। खुरासान अभियान चलाया, और ये कब चलाया? 1329 ईस्वी में। कराची अभियान किया तो कब किया? 1337 ईस्वी में। मध्यकालीन भारत में दीवान अर्ज कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सैन्य विभाग को। किसको? सैन्य विभाग को। अगला क्वेश्चन है अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस गुरु द्वारा पूर्ण कराया गया था? ये बताना है। जो अमृतसर में जो मंदिर था वो कब किया गया था? गुरु किसके द्वारा किया गया था? कौन सा सिख गुरु था? गुरु अर्जुन देव। कौन? गुरु अर्जुन देव। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? श्री रामदास ने। स्वर्ण मंदिर का दूसरा नाम क्या है? श्री हरिमंदिर साहिब। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी लिपि। कौन सी? गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि में कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं? 3 स्वर और 32 व्यंजन हैं। किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? अकबर ने। कब की थी? 1575 ईस्वी में। मनसब का अर्थ क्या होता है? सेना में पद या फिर रैंक। सेना में पद या फिर रैंक। मनसबदारों की नियुक्ति कौन करता था? बादशाह। जैन उल आबदीन किस नाम से फारसी में कविताएं लिखता था? कुतुब नाम से। किस नाम से? कुतुब नाम से। स्लोप वॉल या बेटर दीवार किस सल्तनत की स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है? तुगलक की। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए और आपको क्या मिलती रहेगी? नोटिफिकेशन।
जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास तुरंत पहुँच जाएगी। ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।